अनु की जिंदगी बाहर से देखने में बिल्कुल साधारण लगती है। एक लड़की जो चुपचाप अपनी जिम्मेदारियां निभाती है, हर किसी से मुस्कुराकर मिलती है और कभी अपनी परेशानियां किसी को बताती नहीं। लेकिन उसकी इस मुस्कान के पीछे जो कहानी दबी हुई है वह किसी को नहीं दिखती। उसके चेहरे पर जो शांति दिखती है वह भीतर के तूफानों को छुपाने का एक तरीका भर है। अनु का दुख किसी एक घटना का नहीं, बल्कि कई सालों की उन चुभन भरी यादों का हिस्सा है जिन्हें वह बार बार भूलना चाहती है पर भूल नहीं पाती। बचपन से ही अनु ने वह सब सहा है जिसकी कल्पना भी हर कोई नहीं कर पाता। दूसरों की तरह उसे कभी खुलकर खेलने, शरारतें करने या अपने मन की बात कहने का मौका नहीं मिला। बहुत छोटी उम्र में उसने समझ लिया था कि उसकी जिंदगी उतनी आसान नहीं होने वाली जितनी दूसरों की लगती है। घर की जिम्मेदारियां, रिश्तों का दबाव और हर बात में त्याग करने की आदत, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। लोग उसकी चुप्पी को कमजोरी समझते थे, पर सच्चाई यह है कि उसकी चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वह चुप थी पर टूटी नहीं थी। वह सहती रही पर हार नहीं मानी। अनु ने प्यार को हमेशा बहुत सम्मान दिया। उसके दिल में किसी के लिए जगह बनती भी तो वह जगह दर्द से भर जाती। उसकी जिंदगी में ऐसे लोग आए जो उसे समझने का दावा करते थे, लेकिन जब उसे सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत होती वही लोग उसे अकेला छोड़कर चले जाते। वह न तो शिकायत करती थी न किसी को रोकती थी, शायद इसलिए कि उसे पता था कि मजबूरी में किसी को रोकना कभी भी सच्चा साथ नहीं देता। उसके दिल में दर्द तो बढ़ता गया, पर उसके चेहरे पर वह पुरानी मुस्कान बनी रही। उसने दुनिया को हमेशा यह विश्वास दिलाया कि वह मजबूत है, जबकि वास्तविकता में वह एक नाजुक फूल की तरह थी जिसे हर हवा अपने हिसाब से झकझोर कर चली जाती थी। अनु के जीवन में सबसे बड़ा दर्द यह था कि उसे कभी वह प्यार और अपनापन नहीं मिला जिसकी वह हकदार थी। उसका दिल जितना साफ था उतना ही लोगों का व्यवहार उसके लिए कठोर। वह हर किसी को अपनी पूरी निष्ठा से मानती थी, पर बदले में उसे सिर्फ गलतफहमियां और ताने मिलते रहे। कई बार उसने सोचा कि वह आखिर खुशियां क्यों नहीं पकड़ पाती, क्यों उसका दिल हमेशा टूट जाता है, क्यों वह दूसरों के लिए इतनी जरूरी होती है, लेकिन जब बात उसकी आती है तो सब उसे भूल जाते हैं। इन सवालों ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था।